अबू बकर को अल्लाह के नबी का फिक्र पड़ा, अगर अपनी जान का फिक्र पड़ता तो फिर लफ्ज आना चाहिए था ला तखफ, अबू बकर डरो नहीं, अल्लाह साथी है। अबू बकर को अपनी जान का फिक्र नहीं पड़ा, उनको अल्लाह के नबी की जान का फिक्र पड़ा। तो और की जान पर जब आफत आए और उसको सोचकर जो अंदर में कैफियत बने उसको हुज़न कहते हैं, उसको गम कहते हैं, उसको खौफ नहीं कहते। अपने ऊपर आन पड़े और उसकी वजह से जो अंदर में कैफियत पैदा होती है वो खौफ बनता है, और दूसरे पर जो कैफियत बनती है उसको सोचकर जो अंदर में एक इज़्तिराब पैदा होता है वो हुज़न कहलाता है, वो गम कहलाता है। तो लफ्ज ला तखफ की बजाय अबू बकर डरो नहीं, अपनी मौत का डर न कर, अल्लाह हमारे साथ है, ये नहीं आया ला तहज़न, अबू बकर मेरी हलाकत का गम न खा, अबू बकर मेरी हलाकत का गम न कर। क्यों? इन्नल्लाह मआना, अल्लाह मेरे भी साथ है, तेरे भी साथ है। हुवा जो तबाकुम, चुने हुए और गैर चुने हुए में कितना फर्क हो जाता है। चुना हुआ कैसे बोल रहा है? जिनका इंतखाब नहीं किया वो किस सतह पर खड़े हैं, जिनको अल्लाह पाक ने चुना है वो किस सतह पर खड़े हुए हैं। ये आयत उसका फर्क बतला रही कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला को अपनी भूल गई, अल्लाह के नबी की पड़ गई। दाखिले के वक्त भी पहले आपको बाहर खड़ा किया, खुद अंदर गए। हमारे नबी 4 मील का सफर था, पहाड़ी पंजों के बल चले ताकि पांव के निशान न पड़े। खोजी इतने माहिर थे कि पंजों को पहचान कर भी पहाड़ पर चढ़ गए थे। तो जब पहाड़ पर चढ़ने का वक्त आया तो हमारे नबी के पांव सारे, उंगलियां सारी जख्मी हो गई थी, ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था। अबू बकर ने कंधे पर बिठाया और सारा पहाड़ ऊपर चढ़ के गए हैं। वो पहाड़ ऐसे बिल्कुल सीधा है, जिन्होंने देखा है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी को ऊपर बिठा के उस पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे सीधा पहाड़ है। वहां आपको बाहर बिठाया, खुद अंदर तशरीफ ले गए और जाकर आपने सारे गार को साफ किया। फिर बहुत सारे सुराख थे, अपनी पगड़ी को उतारा और फाड़ फाड़ के सुराख बंद करने शुरू किए। फिर सुराख बाकी रह गए तो कुर्ते को उतारा और उसे फाड़ फाड़ के बाकी सुराख बंद किए। एक सुराख बाकी रह गया, उस पर आपने अपना पांव रख दिया, जिसके अंदर सांप था और जिसने आपको 2-3 दफा डसा। उसके डसने का भी जो था वाकया, वो किस्सा ये था कि वो खुद अल्लाह के नबी का दीदार करना चाहता था और आगे अबू बकर का पांव आया हुआ है। उसके पास एहतजाज का और कोई तरीका नहीं, आवाज तो दे नहीं सकता, शोर मचा नहीं सकता। तो वो उसने यही करना था कि मुझे रास्ता दो, मुझे भी तो देखने दो, मुझे रास्ता दो, मुझे भी तो दीदार करने दो। ये दीदार के शौक में उसका इज़्तिराब था और आगे एड़ी आई पड़ी थी, जिसकी वजह से वो उसने एहतजाज किया, पीछे हटो, मुझे भी दीदार करने दो, मैं भी अपनी आंखों को ठंडा करना चाहता हूँ। फिर जब हमारे नबी अंदर आए तो रात का अभी अंधेरा था। थोड़ी सी जब रोशनी हुई तो आपने देखा कि अबू बकर का ना कुर्ता ना पगड़ी। तो आपने पूछा अबू बकर कहाँ गया कुर्ता, कहाँ गई पगड़ी? तो उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये सारे सुराख थे, मुझे डर लगा कोई चीज इसमें से निकल कर आपको तकलीफ ना पहुंचाए, तो मैंने ये सारे सुराख बंद कर दिए। तो आपकी आंखों में आंसू आए और आपने कहा या अल्लाह, मैं अबू बकर से राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा और इसे जन्नत में मेरा साथी बना दे। तो उसी वक्त जिब्रील उतरे और उन्होंने आगे अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं अबू बकर से राजी हूँ और मैं इसे जन्नत में आपका साथी बनाता। अल्लाह ने चुना है, ये चुने हुए हैं। फिर आगे अल्लाह का अपना निजाम चला। उनके कुरैश मक्का के आने से पहले पहले अल्लाह ताला ने एक बेल को निकाला, उस बेल की शाखें बनी, उन शाखों के बीच में मकड़ियों को पहुंचा दिया गया, जिन्होंने फौरन जाला बुन दिया, तान दिया। जब ये लोग पहुंचे हैं तो जाला मुकम्मल हो चुका था। खोजी ने कहा पांव का निशान यहाँ पर आके खत्म हो रहा है। तो उमैया बिन खलफ ने कहा तू कहाँ लेके आ गया? ये तो उसकी पैदाइश से भी पहले का जाला बना हुआ है। ये आपस में बातें हो रही हैं और अबू बकर को गम लगा के हाय अब मेरे नबी का क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने अबू बकर की शान इस लफ्ज में मौजूद है ला तहज़न, कि अबू बकर को अपना गम भूल गया, अपना खौफ दूर हो गया, अपने नबी का गम लग गया। इनका क्या बनेगा? ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, मत गम करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये चुनी हुई उम्मत है, चुनी हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। बदर के मैदान में अभी आप पीछे थे, पता चला अबू सुफियान निकल गया, अबू जहल आ रहा है, तो आपने फरमाया बोलो अब क्या करना है, बोलो क्या करना है।
तो मिकदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, इदन ला नक़ूलु कमा क़ालत बनु इस्राईल इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। या रसूल अल्लाह, अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो फिर हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है कि हम कहें जा तू और तेरा रब और तुम लड़ो, हम तो ये बैठे हैं। हम ये कहेंगे इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला नहनु मआका मुक़ातिलून। आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ साथ लड़ेंगे, आपके आगे लड़ेंगे, आपके पीछे लड़ेंगे, आपके दाएं लड़ेंगे, आपके बाएं लड़ेंगे, और जब तक हमारी जिंदगी है आप तक कोई हाथ पहुंच न सकेगा। ये मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला ने खड़े होके अल्लाह के नबी को जवाब दिया। आपने कहा बोलो क्या करना है, तो फिर अबू बकर खड़े हुए, उन्होंने भी यही कहा। फिर आपने कहा बोलो क्या करना है। आप अंसार की राय लेना चाहते थे, क्योंकि इस लश्कर में सिर्फ 70 मुहाजिर थे, बाकी 250 वो सारे के सारे अंसार थे। वो ज्यादा थे, ये कम थे। दूसरा, अंसार से जो मुआहदा हुआ था, जो अहद पैमान हुआ था, वो हुआ था कि मदीने के अंदर अगर कोई दुश्मन आएगा तो हम आपकी हिफाजत करेंगे, मदीने से बाहर निकल कर लड़े, ये मुआहदे में तहरीर नहीं था। तो इसलिए इन दो बातों की वजह से आप कह रहे थे और बोलो भाई क्या राय है। तो साद बिन मुआज़ खड़े हुए और कहने लगे इयाना युरीदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है कि अल्लाह का नबी हमारी राय लेना चाहता है। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम तो ये कह रहे थे कि हमारे मुहाजिर भाई जो बोल रहे हैं हमारी तर्जमानी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारी अलग से राय लेना चाहते हैं तो या रसूल अल्लाह आमन्ना बिका, हम आप पे ईमान लाए, वअलिमना अन्ना मा जित बिही हुवल हक़, और हम इस पर ठुक गए कि जो आप कह रहे हैं वो हक है, वसद्दक़नाका, और हमने आपकी तस्दीक की। आपने आसमान की जो खबरें हमें सुनाई उसकी हमने तस्दीक की, क्या जो कह रहे हैं वो हक है, वो सच है। तो या रसूल अल्लाह सिल हिबाल मन शिता, आप हमें जिससे जोड़ना चाहेंगे हम जुड़ जाएंगे, वक्ता हिबाल मन शिता, जिससे हमें तोड़ना चाहेंगे हम कट जाएंगे, सालिम मन शिता, जिससे आप हमारी हाथ जोड़ी करवाएंगे हम उससे हाथ मिलाएंगे और उससे सुलह करेंगे, वहार मन शिता, जिससे आप हमें लड़वाएंगे हम लड़ जाएंगे, हम भिड़ जाएंगे। आप हमें हुक्म करें कि हम समंदरों में कूदे, लो अमरतना अन नक़ूद अल बहार लख़ुदनाहा वलम यतखल्लफ अन्ना रजुलन वाहिदुन, आप हुक्म दें कि हम समंदरों में छलांग लगाएं तो हमारे बच्चे भी समंदरों में कूद जाएंगे। आप हमें हुक्म दें कि हम आग में कूद जाएं तो हमारे बच्चे भी आग में कूद कर अपनी राख का नजराना आपको पेश करेंगे। आप हमें हुक्म दें कि यमन तक अपनी सवारियों को दौड़ाते चले जाओ तो हम पीछे मुड़ के मदीने को एक झलक देखना पसंद न करेंगे। खुद मिन अम्वालिना मा शिता, ये हमारी जान भी हाजिर है, माल भी हाजिर है, जो पसंद है ले ले, वत्रुक मा शिता व खुद मा शिता, जो पसंद है वो ले ले, जो नापसंद है वो छोड़ दे, और जो आप ले लेंगे वमा अखज़्ता मिन अम्वालिना काना अहब्बा इलैना मिम्मा तरक्ता लना, जो आप ले लेंगे वो हमें ज्यादा पसंद होगा उसकी निस्बत जो आप छोड़ देंगे। या रसूल अल्लाह, आप निकले किसी और काम को, दिखा दिया अल्लाह ने कोई और काम, तो अलके बिनल अदुव, आप हमें दुश्मन पे फेंकिए। इन्ना लसब्रुन इंदल हर्ब व सदक़ुन इंदल लिक़ा, आप हमें दुश्मन पर फेंकिए। हमने तो जाहिलियत में कभी पीठ न दिखाई, तो आज कैसे पीठ दिखाएंगे। अरब की तारीख गवाह है कि हम मैदान में वलसना अलल आक़ाब तदमा कुलूमुना वलकिन अलल अक़दाम तक़तुरु दिमाउ, हम वो लोग नहीं हैं जो पीठ पे जख्म खाकर अपनी एड़ियों को रंगीन करें, हम वो हैं जो सीने पे जख्म खाकर अपने पांव को अपने खून की मेहंदी लगाते हैं। हम भागने वाले नहीं हैं। इन्ना लसब्रुन इंदल हर्बी व सदक़ुन इंदल लिक़ा, ये चुना हुआ है तबका है, वज्तबाकुम, हमने तुम्हें चुन लिया है, हमने तुम्हें चुना है, छांटा है। सारी कायनात में जो सबसे बेहतरीन था उसको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है। ये कायनात का अफजल तरीन तबका है ये उम्मत। बनु इसराइल सारे मोजज़े देखकर फिर पहुंच गए सहरा में, और वहां जाकर अल्लाह ताला ने मन व सलवा खिलाया, ऊपर से रोशनी निकाली रात के अंधेरों में, गर्मी में बादल का साया, अंधेरों में रोशनी, पके पकाए खाने, बटेर भी आ रहे और परिंदों के गोश्त आ रहे और मिठाइयां आ रही। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए और पीछे सामरी ने बछड़ा बनाया, हादा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फनसिया, ए भाई ये है मूसा का रब और तुम्हारा रब। वो भूल गया मूसा, तो बनु इसराइल उसकी पूजा पे शुरू हो गए और ऐसी पूजा पे लगे, ऐसे पुजारी बने कि हारून अलैहिस्सलाम ने समझाया तो कहने लगे ला नबरु अलैहि अलैहि आकिफीना हत्ता यरजा इलैना मूसा, तो ज्यादा बातें न बना, जब तक मूसा अलैहिस्सलाम आके हमें रोकेगा नहीं हम इसी को खुदा बना के पूजा करते रहेंगे। इतने छोटे ज़हन के लोग, इतनी पस्त ज़हनियत। हुवा जो तबाकुम,
हमने तुम्हें चुना है, तुम चुने हुए हो। ये सहाबा हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, हारून अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इधर हुए और वो बछड़े के ऊपर जा गिरे, और इस उम्मत के नबी को गए हुए 14 सदियां गुजर चुकी हैं, ऊपर 27 साल गुजर चुके हैं। एक कमजोर दर्जे के मुसलमान की बात आपको सुनाता हूं, कमजोर, जिसने सारी जिंदगी में कभी नमाज पढ़ी हो, सारी जिंदगी फिल्मों में काम किया। रंगीला का नाम मारूफ है, पाकिस्तान का हर आदमी उसका नाम जानता है। सारी जिंदगी उस बेचारे की गफलत में गुजर गई, गफलत में मर गया। 1996 में हमने अदाकारों में काम शुरू किया और लाहौर में कई दफा हमारी तश्कीलें हुई, तो ये फिल्म के स्टेज के अदाकारों को मिन्नत खुशामद करके हम मस्जिद में लाते थे। वो रात को आना शुरू होते थे, तो रात 1 बजे के बाद उनकी आमद शुरू होती थी, फिर फजर की अजान तक वो आमद का सिलसिला जारी रहता था। तो 2-3 दफा ये मरहूम हमारे पास आया, बयान भी सुना, से रोजे का इरादा भी किया। वो 2-4 नमाजें भी हमारे साथ पढ़ी, जितनी देर हमारे साथ रहा। तो अपना वाकया सुनाने लगा कि मैं नेपाल गया एक फिल्म की शूटिंग के लिए, तो वहां एक मंदिर है जिसमें सिर्फ हिंदू जा सकता है और गैर हिंदू उसमें नहीं जा सकता। जैसे हमारा काबा है, वहां कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, तो वहां एक मंदिर है जिसमें कोई गैर हिंदू जा नहीं सकता। तो कहने लगा, मैंने अपने मेकअप मैन से कहा मेरा पंडित का मेकअप करो। तो उसने मुझे, गंजा तो पहले था, उसके सर पे कोई बाल नहीं था, तो उसने सर पे वो पंडित वाली चोटी लगाई, मसनूई बालों की चोटी लगाई, फिर उस पर वो रंग लगाए, वो जो साधुओं के रंग होते हैं वो रंग लगाए, हाथों में कड़े और 2 पीले रंग की उसने चादरें एक बांधले के ऊपर डाल ली, और पाँव में वो पंडितों वाला उसने जूता पहन लिया, और साथ पैसे, कहने का मैंने काफी सारे पैसे ले लिए और मैं घुस गया। और जाते मैंने कहा हरे राम, जब मैंने कहा हरे राम तो सारे हिंदू हाथ बांध के खड़े हो गए, तो कोई महाराज आ गए, बहुत बड़े महाराज आ गए। तो उनका हरे राम, और साथ ही यूं पैसे फेंके और इधर पैसे फेंके, उनका हर हर महादेव। ये तो कोई महाराज से आगे होता है महादेव, राज महाराज महादेव। तो उन्होंने कहा ये तो कोई महादेव आ गया है। तो सारे उसके आगे सर झुका रहे, और उसके पांव छू रहा, उसके भाग के हाथ चूम रहा, और वो हरे राम हरे राम हरे राम कहने लगा। आगे गया तो एक गाय थी बहुत बड़ी, सोने की बनी, खालिस सोने, उसको सारे सजदा कर रहे। तो अब मारा गया, अब क्या करूं, अब सजदा करूं तो ईमान गया, ना करूं तो जान गई, कि मैं फंस गया। तो कहने लगा, मैं अदाकारी तो उसका फन था, मैं जो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव के सारे पैसे थे, वो तो सारा मजमा उस पर ऐसा फिदा हो रहा था कि मैं चलता गया। जब मैं उसके करीब गया तो मैंने कहा, या अल्लाह, मैं गाय को सजदा नहीं कर रहा, मैं तुझे सजदा कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। सजदा गाय के सामने किया अल्लाह को। ये एक थका हुआ मुसलमान है जिसकी जिंदगी में नेकी बहुत कम है, वो भी अपने अंदर में ऐसा यकीन रखता है कि सजदा सिर्फ अल्लाह को है, सजदा सिर्फ अल्लाह को है। और ये असहाब मूसा हैं, क़ाला असहाब मूसा, ये सहाबा किराम हैं मूसा अलैहिस्सलाम के और हारून अलैहिस्सलाम के। कभी कहते हैं ये खुदा लेकर दो, वो उधर चले गए तो बछड़े के सामने सजदे करने शुरू कर दिए। और ये रंगीला है जिसकी सारी जिंदगी नाफरमानी और गफलत में गुजर गई, वो अपने अंदर इतना यकीन रखता है कि ये माथा सिर्फ अल्लाह के सामने झुक सकता है और किसी के सामने नहीं झुक सकता। ये जो इस उम्मत का इंतखाब है, ये चुनाव है, वज्तबाकुम कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता और कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वलितकूनु शुहदा अलन्नास। ये 4 एजाज, ये 4 फूल लगाए गए हैं। ये जैसे 4 फूलों वाला पूरा जर्नैल होता है, ये उम्मत पूरी जर्नैल उम्मत है। इसमें रिटायरमेंट है ही कोई नहीं। पहली उम्मत, पहला ये जो दुनिया के सरदार हैं, अफसरान हैं, ये रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद फिर उनको कोई नहीं पूछता। इस उम्मत का कोई रिटायरमेंट नहीं है। ये बच्चा पैदा होता है, उसके कान में अजान दी जाती है, तकबीर कही जाती है, उसको पहले दिन से ये बताया जाता है कि तू दुनिया में अल्लाह का पैगाम बुलंद करने के लिए आया है। तो देखो ना, बच्चे को समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अजान इस उम्मत को मिली, इससे पहले किसी उम्मत को नहीं मिली। इकामत और अजान हमारी खुसूसियत है। अल्लाह अकबर का लफ्ज हमारी खुसूसियत है। हमसे पहले किसी को अल्लाह अकबर नहीं मिला, हमसे पहले किसी को अजान नहीं मिली। तो बच्चे के एक कान में अजान, एक कान में तकबीर, उसकी रूह में यह बात उतार दी जाती है कि तू दुनिया में अल्लाह के पैगाम को बुलंद करने आया है, अल्लाह के नाम को बुलंद करने आया है और अल्लाह के नाम की सदा लगाने के लिए दुनिया में पैदा हुआ है। आगे अल्लाह ताला ने मौत तक इसकी जिम्मेदारी लगा दी है। बाकी लोग
जैसे जैसे बुढ़ापे को जाते हैं और उनकी सिफात मांद पड़ती हैं तो उनकी कीमत घटते 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 इतनी घट जाती है कि फिर औलाद भी कहती है कि दुआ करें अब्बा जी मर जाएं। चंद दिन पहले मुझे एक शख्स का फोन है कि वाले साहब के लिए दुआ कर दें, अल्लाह उनको उठा ले। वो उनको तकलीफ ऐसी थी कि वो बेचारे को ऐसा नाफरमान औलाद नहीं, फर्माबरदार औलाद थे, इलाज नामुमकिन है, तकलीफ इंतहाई शदीद है। तो वो इस माना में कह रहे थे कि अल्लाह ताला इनको उठा के सुख अता फरमा दे। फिर औलाद की जबान पे आ जाता है कि या अल्लाह हमारे बाप को उठा ले। एक शख्स आया हजरत उमर के पास कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया, माँ ने मेरे पेशाब धोए मैं धोता हूँ, पखाने धोए मैं उठाता हूँ, कपड़े धोए मैं धोता हूँ, खाने खिलाए मैं खिलाता हूँ, मैंने माँ का हक अदा कर दिया। हजरत उमर ने फरमाया नहीं। क्यों? कि तेरी माँ तुझे जब पालती थी, तेरे पेशाब पखाने उठाती थी तो तेरी जिंदगी की दुआएं करती थी, या अल्लाह जिंदगी वाला हो, या अल्लाह लंबी जिंदगी दे। तू जब खिदमत करता है साथ दुआएं मांगता है, या अल्लाह इसे जल्दी उठा ले, मैं खिदमत कर करके थक गया हूँ। तू और वो कैसे बराबर हो सकते हैं? वैसे ही माँ का हक कौन अदा कर सकता है? एक शख्स ने, ये खुरासान है, आधा ईरान में आधा अफगानिस्तान में, यहाँ से माँ को कंधे पर उठाया और मक्का ले गया, मक्का कंधे पर उठाकर, और हज कराया सारा कंधे पे बिठाकर। फिर उबैदुल्लाह बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह से पूछने लगा, जी मैंने माँ को खुरासान से कंधे पे उठाया, मक्के तक लाया, हज कराया, मैंने माँ का हक अदा कर दिया। तो उन्होंने फरमाया अभी एक घूंट दूध का भी हक अदा नहीं हुआ। यानी क्या मतलब है कि ये हक अदा हो ही नहीं सकता। एक घूंट दूध जो 2 साल बच्चा पीता है, कभी एक घूंट दूध का भी हक अदा नहीं हुआ है। ये नामुमकिन इनका हक अदा करना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिनको जना होता है वो भी कहते हैं अल्लाह उठा ले, और 60 साल के बाद हुकूमत कहती जाओ घर चले जाओ, तुम्हारी खिदमत की जरूरत कोई नहीं है। और मेरा अल्लाह का निजाम क्या है? जब अल्लाह का बंदा, अल्लाह ने फरमाया जब मेरा बंदा 50 साल का हो जाता है, हाँ सब तो हिसाबन यसीरा, मैं उसका हिसाब आसान कर देता हूँ। वही बलगा 60 सना, जब 60 साल का हो जाता है तो दुनिया में रिटायरमेंट। और इधर क्या होता है? हब्बबतु इलैहिल इनाबा, मैं खुद उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल देता हूँ, उसे अपने करीब करना शुरू कर देता हूँ। 60 साल पे जाके आम लोग दाढ़ी रख लेते हैं कि अब तो बूढ़े हो गए, अब तो कब्र करीब है, अब शक्ल तो मुसलमानों वाली बना ले। ये एक तस्वुर पैदा हो जाता है कि यार अब मौत करीब है। हालांकि ये तो पैदा होना, ये तो जवान होने का काम था, लेकिन चलो कईयों को तो बुढ़ापे में भी ख्याल नहीं आता। तो ये इतना ख्याल हर एक को गर्दिश करता है कि यार मौत करीब आ रही है, कुछ करना चाहिए। ये अल्लाह का निजाम है जो 60 बरस की उम्र में चलता है और उसे अपनी तरफ बुलाना शुरू कर देता है। वही बलगा 70 सनतन, जब वो 70 साल का हो जाता है तो अल्लाह ताला फरमाता है अहब्बहुल्लाह व अहलुस समा, फिर मैं भी उससे प्यार करता हूँ, मेरे फरिश्ते भी उससे प्यार करते हैं। वही बलगा 80 सना, जब वो 80 बरस का हो जाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुतिबत हसनातुहु व उल्कियत सय्यातुहु, इसकी नेकियां लिखते रहो और गुनाह मिटाते रहो। और हदीस कुदसी में अल्लाह कहता है अलई अल्लाह उअज़्ज़िब अबना अल-80, मुझे मेरी जात की कसम, मेरा बंदा 80 साल गुजार के अगर आ गया तो मैं उसे कभी अजाब ना दूंगा। याह्या बिन अक़सम का इंतकाल हुआ, ये मामून रशीद के जमाने के बड़े काजी हैं। जब ये ख्वाब में अपने किसी साथी को मिले, उन्होंने पूछा आपके साथ क्या हुआ? कि मेरे अल्लाह ने मुझे अपने सामने खड़ा करके फरमाया या शेख हस्सू फ़अल्त कदा, या शेख हस्सू फ़अल्त कदा, अरे बदकार बूढ़े तूने ये किया, बदकार बूढ़े तूने ये किया। तो आगे मैंने कहा या अल्लाह मैंने आपके बारे में ये बात नहीं सुनी जो आप मुझे सुना रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा तूने मेरे बारे में क्या सुना है? कहा या अल्लाह मैंने आपके बारे में ये सुना है हद्दतनी अब्दुर रज़्ज़ाक़ عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام. मेरे मौला मैंने तो अब्दुर रज़्ज़ाक़ से सुना, वो कह रहे थे मैंने मामर से सुना, वो कह रहे थे मैंने ज़ुहरी से सुना, वो कह रहे थे मैंने उरवा बिन ज़ुबैर से सुना, वो कह रहे थे मैंने अम्मा आयशा से सुना। उन्होंने फरमाया मैंने अल्लाह के महबूब से सुना, तेरे महबूब ने फरमाया मुझे जिब्रील ने बताया। जिब्रील बोला मुझे मेरे अल्लाह ने बताया कि जब कोई मुसलमान बूढ़ा होकर मरता है तो उसे अजाब देते हुए मुझे शर्म आती है। तो या अल्लाह तेरे सामने बूढ़ा खड़ा है, कोई जवान तो नहीं खड़ा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सदक़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ व सदक़ मामर व सदक़ ज़ुहरी व सदक़ उरवा व सदक़त आयशा व सदक़ रसूलुल्लाह व सदक़ जिब्रील व अना अस्दक़ुल क़ाइलीन। बेशक अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने भी सच कहा और मामर ने भी सच कहा और ज़ुहरी ने भी सच कहा और उरवा ने भी सच कहा और आयशा ने भी सच कहा रज़ियल्लाहु अन्हा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सच कहा और जिब्रील ने भी सच कहा और मैं सारे सच्चों का सच्चा हूँ। जाओ तुम्हारे बुढ़ापे पर तुझे माफ किया।
یہ اللہ کی قدردانی ہے. جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے اللہ کی قدر بڑھتی ہے. جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے لوگ ناقدرے ہوتے چلے جاتے ہیں. وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، اور جب یہ 90 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، یہ تو اللہ کا قیدی ہے، اس کو کیا کہنا. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے بندے آج جن جن کی شفاعت کرے گا قبول کروں گا. اپنے خاندان کے بارے میں جس جس کی تو شفاعت کرے گا قبول کروں گا. 90 سال کی خدمت بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. اعزازی طور پر تمہیں شفاعت کا حق دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ کوئی عالم نہ ہو، مجاہد نہ ہو، غازی نہ ہو، شہید نہ ہو، ابدال نہ، عام مسلمان جو گناہوں سے بچتا تھا، فرما برداری کی زندگی گزارتا تھا، ایک عام درجے کا مسلمان، اوسط درجے کا مسلمان، کبیرہ گناہوں سے بچا، ایک فرائض کو پورا کرنے والا 90 برس کا ہندسہ پار کر گیا تو میرا اللہ اس کو بھی کہے گا تجھے اعزازی طور پر اختیار دیا جاتا ہے، کرو شفاعت، جس کی کرو گے جنت میں ڈال دوں گا. یہ اللہ کی قدردانی ہے. پھر اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت ہے. ان کے اجر بڑھائے گئے ہیں، ان کے مرتبے بڑھائے گئے ہیں. ساری انسانیت کے لیے ایک قانون اللہ نے بتایا ہوا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 پائے گا. یہ قانون ہے، جو ایک کرے گا 10 پائے گا. یہی قانون ہمارے لیے اتارا گیا اور قرآن اترا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 پائے گا. تو قربان جائیں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمیشہ ہی حریص علیکم، اللہ کہتا ہے یہ میرا نبی تمہارے لیے بڑا حریص ہے، تمہاری خیر خواہی میں ہر وقت حرص اس کا لگا رہتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو سب کے ساتھ تھا تو میری امت کو کچھ زیادہ دے. تو اللہ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے اپنے رب کو قرضہ دے تو اس سے کئی گنا کر کے واپس لے لے. تو کئی گنا کی وضاحت نہیں تھی تو اللہ کے نبی پھر مطمئن نہیں ہوئے اور پھر کہا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کوئی ہے جو اپنے رب کو ایک دے تو وہ 700 گنا کر کے واپس کرے. ایک پہ 10 آیا تھا، 10 سے 700 گنا چلا گیا. قربان جائیں اللہ کے نبی اس پر بھی راضی نہیں ہوئے اور کہا رب زد امتی، یا اللہ نہیں اور زیادہ تھا. اب 700 تو ہو گیا عمومی ساری امت کے لیے، ایک پر 700 ہو گیا، ایک پر 10 اور ایک پر 700، کتنا فرق پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو میرے محبوب تجھے خوش کرتا ہوں، ضرب تقسیمیں چھوڑتا ہوں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو تیری امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب. کھولا چیک، اپنی مرضی نہ لکھ لو جو لکھنا ہے، کھولا چیک. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دیا جائے گا، کوئی اس کی انتہا نہ ہوگی. دینے والا اللہ ہو اور بے حساب کا اعلان ہو تو اس کی شایان شان ہوگا. پھر تو میرے بھائیو یہ جو عزت ملی ہے، یہ جو انتخاب ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. عام تفسیروں میں اس کا ترجمہ ہے ہم نے تمہیں درمیان والی امت بنایا ہے، اعتدال میں ہو. یہودی ایک انتہا پر ہے، نفسانیت، عیسائی دوسری انتہا پر ہیں، رہبانیت تم اس کے بیچ میں ہو، اس میں بیچ میں ہو، نہ تمہارے اندر نفسانیت ہونی چاہیے نہ رہبانیت ہونی چاہیے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، تم اس کے بیچ میں اعتدال کے ساتھ چلتے ہو، نہ نفسانیت کا امر ہے نہ رہبانیت کا امر ہے. من امسا کالنم بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھک کے گھر لوٹتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اس کا ایک ترجمہ اور بھی بنتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس وسطہ کو واسطہ سے لیا جائے، وسط کی بجائے واسطہ سے لیا جائے. پھر اس کا ترجمہ اور بنے گا اسی طرح ہم نے تمہیں امت بنایا ہے واسطے و واسطہ والی امت. تم امت واسطہ، واسطہ ہوتا ہے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں جو یہ مائک میرے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے، ورنہ باہر کے لوگ میری آواز نہ سن سکیں، گیلری کے لوگ میری آواز نہ سن سکیں. یہ واسطے کا کام دے رہا ہے. اور پھر مائک اور آپ کے درمیان ہوا واسطہ ہے. ہوا نہ ہو تو یہاں 10,000 مائک کٹھے ہوں آواز نہیں جائے.
अगर हवा ना हो तो आप तक यह माइक भी आवाज नहीं पहुंचा सकता। दो चीजों को जोड़ने के लिए जो बीच की चीज है उसको वासिता कहते हैं, वासिता। वकिज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें उम्मत वकिज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, ऐ उम्मत मोहम्मद वासिता। किस चीज का वासिता? किन दो के दरमियान वासिता हो? पूरी दुनिया नहीं जानती हमारा पालने वाला कौन है, हमारा रब कौन है, हम दुनिया में क्यों पैदा हुए, ये मौत क्या चीज है, मौत के बाद क्या होने वाला है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है, मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या नहीं खाना है, ये इंसान अपने पैदाशी इल्म के साथ नहीं जानता। ये सब कुछ बताने के लिए 1,24,000 नबी आए जो अल्लाह और बंदों के दरमियान वासिता बनते रहे, जो अल्लाह से लेते थे बंदों को सुनाते थे, बंदों की सुनकर अल्लाह तक पहुंचाते थे, यूं बीच में वासिता बनते रहे, वासिता बनते रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आकर नबूवत खत्म। मसली व मसलुल अंबिया मिन क़ब्ली कमसल रजुलिन बना बैतन व अजमलहु व अहसन, मेरी और मुझसे पहले नबियों की मिसाल ऐसे है जैसे एक शख्स ने बड़ा खूबसूरत घर बनाया, इल्ला मौदिअ लबन फी ज़ाविया, सारा घर बना के एक पत्थर नहीं लगाया, सारा घर मुकम्मल एक पत्थर नहीं लगा। फजअल अन्नास यतूफून बिही व यअजबून लहु व यक़ूलून हल्ला वुदिअत हादिही, तो सारे लोग आते हैं और उस घर को देखते हैं, फिर वहां के खड़े हो जाते हैं, यार ये पत्थर लग जाता तो ये घर कितना खूबसूरत मुकम्मल हो जाता। तो आपने फरमाया फ़अनल लबिनतुल अखीरा, मैं वो आखिरी पत्थर हूँ, व अना खातमुन नबिय्यीन, और मैं वो आखिरी नबी हूँ। अब इसके बाद ला उम्मत नबी बअदी वला उम्मत बअदकुम, मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं, नबूवत खत्म हो गई। अब आने वाली सारी नस्लों को अल्लाह से जोड़ने के लिए अब कौन वासिता बनेगा? पहले 1.25 लाख नबी वासिता बने, अब ये उम्मत वासिता बनेगी, बंदे और रब को बीच में जोड़ने के लिए इस उम्मत से काम लिया जाएगा। हमने तुम्हें उम्मत वासिता बनाया। ये वासिता बनने का अब निजाम कैसे चलेगा? लितकूनु शुहदा अला नास, तुम दुनिया के लोगों के पास जाकर हक की गवाही दोगे, तौहीद की शहादत दोगे। यहाँ से वो आखिरत वाली गवाही सिर्फ मुराद नहीं है, लितकूनु शुहदा अला नास, दुनिया में भी ये गवाही, आखिरत में भी गवाही। इस कायनात में एक केस पुराना चल रहा है, अल्लाह है, शैतान कहता नहीं है, अल्लाह वहदहू ला शरीक है, शैतान कहता बहुत सारे इलाह हैं। कुछ शैतान के वकील हैं, कुछ रहमान के वकील हैं। शैतान अपने वकीलों के जरिए से ये बात साबित करता चला रहा है अल्लाह है ही नहीं, है तो काफी सारे हैं, और अल्लाह के वकील अंबिया हैं जो ये शुरू दिन से साबित करते आ रहे हैं। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, सबसे पहला नबी जो कुफर के पास गया है नूह अलैहिस्सलाम, वो कह रहे हैं या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इला तमूदा इला व इला हूद अखाहुम, क्या है वैला वैला अखाहुम सालिहा, वो आ रहे हैं, नहीं इला हूद नहीं है, वैला आदन अखाहुम हूदा, कौम आद के पास हूद आ रहे हैं, या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ए मेरी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह। वैला समूद अखाहुम सालिहा, सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम समूद के पास आ रहे हैं, या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ए मेरी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह। वैला मदियन अखाहुम शुअैबा क़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, शुअैब अलैहिस्सलाम मदियन के पास आ रहे हैं और कह रहे हैं ए मेरी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे नबी मक्के की गलियों में आवाज लगा रहे हैं या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पहला बोल जो चला था नूह अलैहिस्सलाम से ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत का, वो आखिरी वकील भी उसी की बात करता चला गया, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले वकील से लेकर तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम वो ला इलाहा इल्लल्लाह की वकालत देते चले गए। अल्लाहुम्मा इन्नी अअहदु इलैका फी हादिहिल हयाति दुनिया व उशहिदुका व कफा बिका शहीदा अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लका लकल मुल्क व लकल हम्द व अंता अला कुल्लि शैइन कदीर। ये अल्लाह के नबी की गवाही है। आप सुबह शाम ये दुआ पढ़ते थे, ऐ मेरे रब मैं तुझसे अहद करता हूँ और तुझे गवाह बनाता हूँ और तेरे फरिश्तों को गवाह बनाता हूँ और तेरी अकेली गवाही काफी है
کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ تو ایک وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، وحدک لا شریک لک، لک الملک ولک الحمد، ملک بھی تیرا، حمد بھی تیری، وانت علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر قدیر، واشہد ان محمدا عبدک ورسولک، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں تیرا رسول ہوں، اپنے اوپر ایمان لانا بھی نبی پر فرض ہے، واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ حق ہے، جنت حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، اور موت کے بعد کا اٹھنا حق ہے، اور تو قبروں سے اٹھائے گا اور قیامت آئے گی۔ اے اللہ میں اس پر گواہ ہوں، یا اللہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ ساری باتیں حق ہیں، سچ ہیں۔ دونوں طرف سے وکیل نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے، تھوڑی کم، دونوں طرف سے دلائل آ گئے، اب گواہوں پر آ کر فیصلہ ہوگا۔ اگر گواہ لا الہ الا اللہ کے بھگت گئے تو فیصلہ نبیوں کے حق میں، اگر گواہ شیطان کے بھگت گئے تو فیصلہ شیطان کے حق میں۔ آخری فیصلہ جو جج کرتا ہے وہ گواہوں پر کرتا ہے، تو گواہی کے لیے شیطان کو میسر نہ ہو سکے گواہ، اللہ نے امت محمد کو پیش کیا کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ گواہی دے رہی ہے لا الہ الا اللہ، یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی طرف بلانا، ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی طرف کھینچنا، ساری دنیا کے انسانوں کو روشنیوں تک پہنچانا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور تو کائنات کو روشن کر رہا ہے، آنکھیں اندھی ہیں، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، آنکھیں نہیں دل اندھے ہو چکے ہیں، دلوں کا نور ختم ہو چکا ہے، اللہ کا نور نظر نہیں آ رہا، یہ نور ایمان والوں کے پاس ہے، جو نور اللہ کی ذات ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ پھر اللہ کے محبوب کو نور کہا گیا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، پھر اللہ کی کتاب کو نور کہا گیا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، پھر ایمان والا بھی نور ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وکذلک یضرب اللہ الامثال۔ اللہ نور نور، اللہ کا نبی آیا نور نور، اللہ کا قرآن آیا نور نور، یہ مومن بھی نور ہے جو اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے، اور جس کے سینے میں دل کا پانوس ہے، اور اس کے سینے میں وہ جو قرآن کا تیل ہے، اور اس کو جو آگ لگتی ہے عمل کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، جب یہ روشن ہوتا ہے سارا وجود روشن ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنی نورا، اللہ کا نبی کہے اللہ مجھے نور بنا دے، اللہم اجعل امامی نورا وخلفی نورا وعن ایمانی نورا وعن شمالی نورا، اللہ میرے آگے میرے پیچھے میرے دائیں میرے بائیں نور ہی نور بنا دے۔ یہ نور آج نظر نہیں آ رہا، یہ قیامت کے دن نظر آئے گا۔ کیسے نظر آئے گا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وعن ایمانہم، آج دیکھو ایمان والوں کا نور روشن ہو چکا ہے، دلوں سے نکلا، سارے وجود کو اس نے روشن کیا، اور روشنی چھن چھن کر کے باہر نکلی۔ آج وہ آگے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، چاروں طرف سے نور نے گھرا ہوا ہے، اور آگے فرشتے آ رہے ہیں۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار وذلک هو الفوز العظیم، آپ کو مبارک ہو، آپ نور لے کر آئے، کامیاب ہو کر آئے۔ پیچھے دوسرے آ رہے ہیں، ایمان پیچھے وہ آ رہے ہیں، منافقین جو کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، سب سے بڑے کافر پیچھے آ رہے ہیں۔ اور یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہاں یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا، آخرت میں کہاں سے ہوگا؟ تمہاری گاڑی کی لائٹیں نہ ہو، اور اگر ایک گاڑی کی لائٹوں کے پیچھے چلنا شروع کرو تو تمہیں پولیس والے روک لیں گے، چالان کریں گے، کیا کر رہے ہو؟ اگلی کی روشنی سے کام نہیں چلے گا، اپنی لائٹیں جلاؤ۔ قیامت کا دن منافق کہیں گے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ہمیں اپنے نور میں ساتھ لے کے چلو۔ وہ کہیں گے فالتمسوا نورا قیل ارجعوا وراءکم، ہم تو پیچھے سے لے کر آئے، پیچھے جاؤ وہاں ملے گا۔ فضرب بینہم بسور، پھر ان کے بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی، بسور لہم، ایک دیوار آئے گی جو حائل ہو جائے گی، اور ان کو وہاں روک کر نیچے جہنم کی وادیوں میں گرا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو ساری دنیا میں اندھیرا ہے، روشنیاں ایمان والوں کے پاس ہیں، روشنی قرآن ہے، روشنی اللہ کا رسول ہے، روشن نور اللہ کی ذات ہے۔ یہ جیسے سورج چمکتا ہے اور دنیا کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، یہ دلوں کی روشنیوں کو جگمگاؤ گے اور دنیا میں پھرو گے تو کائنات کے دل روشن ہوں گے۔ میرے بھائیو اللہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک تن تنہا شہنشاہ ہے، اس کا اس کائنات میں قانون ہے، دستور ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ کافروں کے لیے الگ ہے، پکے مسلمانوں کے لیے الگ ہے، کچے مسلمانوں کے لیے الگ ہے۔ کافر کے لیے اللہ کا قانون ہے
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. یہ کافر کے لیے اللہ کا کیا قانون ہے؟ مہلت، چھٹی، مہلت، چھٹی، مہلت، چھٹی. کب تک؟ موت تک، موت تک، موت تک، موت تک. ناچو گاؤ، شرابیں پیو، زنا کرو، جوئے کے اڈے چلاؤ، شراب کے اڈے چلاؤ، جو مرضی کرو، چھٹی ہے. اور جب موت آئے گی پھر کیا ہوگا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پھر آج کاش تم دیکھ سکتے، پر تم دیکھ نہیں سکتے ہو کہ فرشتے ان کے منہ پہ مار رہے ہیں، ان کی پشت. اخرجوا انفسکم اليوم، اب اپنی جان باہر نکالو. آج تم آ گئے ہو کدھر؟ الى حمیم وغصہ وآخر من شکلہ ازواج. آج تمہیں بشارت ہو، ملک الموت آ کر کہتا ہے نکل، بد وقت نکل. ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، اے خبیث اب نکل. کدھر؟ الى حمیم وغصہ وآخر من شکلہ ازواج. بے شمار عذاب کی شکلیں تیرے لیے تیار ہیں. یہ ایک قانون ہے، یہ کافر کے لیے قانون اللہ بتا رہا ہے. موت تک کچھ نہیں کہے گا، چھٹی. ہاں اگر اسے پکڑنا ہے، اللہ نے اسے دنیا میں سزا دینی ہے اور اسے عبرت کا نشان بنانا ہے. پھر اللہ کا دوسرا قانون ہے، اللہ کا دوسرا قانون ہے، اللہ کی دوسری سنت ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. یہ میرے رب کا قانون ہے، یہ میرے اللہ کی سنت ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا. یہ میرے اللہ کی سنت ہے. وہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی باطل طاقت کو پکڑنا چاہتا ہے، ہلانا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، تو تمہارے جلوسوں سے نہیں توڑے گا، وہ میرے آپ کے نعرے لگانے سے نہیں توڑے گا، وہ میرے آپ کے ٹائر جلانے سے نہیں توڑے گا، وہ ان کو گالیاں نکالنے سے نہیں توڑے گا. وہ کیسے توڑے گا؟ وہ ایک طبقہ وجود میں لائے گا جو ایمان والا ہوگا، جو تقوی والا ہوگا. ان کو کہے گا جاؤ ان کو دعوت دو، ان کو دعوت دو. امرنا مترفیہا، جاؤ ان کو دعوت دو. انبیاء اور انبیاء کے ساتھی، نبی اور نبیوں کے ساتھی، ایک طبقہ وجود میں آئے گا، اس کا سرخیل نبی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھی ہوں گے. نبی ان کو دعوت دے گا، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے. فَفَسَقُوا فِيهَا، ہم نہیں مانتے. كَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، جاؤ جاؤ ہم نہیں مانتے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. زیادہ باتیں نہ بنا، لیا وہ عذاب لیا جس سے ڈرا رہا ہے. لولا رحتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. اے تیری قوم کا خیال ہے ورنہ تو تمہیں ویسے ہی زمین میں دھسا دیتے پتھر مار مار کے. انك لانت الحليم الرشيد. جا گھر میں بیٹھ کے اپنی عبادت کر، بڑا یا نیک پاک. ہمیں نہ سمجھا. یہ ہو رہا ہے، ادھر نبی سمجھا رہا ہے، ادھر آوازیں یہ کیسے جا رہے ہیں. جانتے ہیں جتنا کوئی نیک پاک ہے. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کی تعریف نہیں کر رہی. انک لانت الحلیم الرشید، یہ ان پر طنز کر رہی ہے. بڑا آیا نیک پاک، دیکھے ہیں ہم نے بڑے حاجی نمازی. یہ ترجمہ ہے اس کا. تعریف نہیں ہو رہی، تعریف کے انداز میں برائی ہو رہی ہے. تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ اپنی برائی پہ جمتے ہیں. ادھر وہ دعوت دیتے ہیں، ادھر وہ برائی پہ جمتے ہیں. پھر وہ نبی اپنی آخری جان مار، آخری سانس لگا دیتا ہے اور پھر وہ تھک کے کہتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میرے رب میں تو بولا بولا کے تھک گیا، میری تو اب نہیں سنتے ہیں. اب تو جان اور یہ جانے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ ان کو پکڑ، ان کو پکڑ. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. یا اللہ پکڑ ان کو. جب نبی تھک جاتے ہیں اور حجت پوری ہوتی ہے پھر کہتے ہیں یا اللہ ان کو پکڑ. تو میرا اللہ کہتا ہے آ رہا ہوں. انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. پھر جب وہ آئے گا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ. جب تیرا رب پکڑتا ہے إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. تیرا رب جب پکڑتا ہے پھر ہلا کے رکھ دیتا ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. ہاں پھر ایسے نہیں ہوتا. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین. وہ دیکھو صالح کی قوم برباد ہوئی پڑی ہے. الا ان عادا کفروا ربہم الا بعدا لعاد قوم ہود. وہ قوم ہود برباد ہو گئی. الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود. وہ قوم مدین ہلاک ہو گئی. الا بعدا لثمود. وہ قوم صالح ہلاک ہو گئی.
जअलना आलियहा साफिलहा वमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जील मंदूद मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिन अज़्ज़ालिमीन बिबईद। वो कौम लूत बर्बाद हो गई। फअख़ज़नाहु वजुनूदहु फनबذनाहुम फिल यम वहुव मुलीम। वो फिरौन बर्बाद हो गया, हलाक हो गया, पानी की नजर हो गया। मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा मिनहुम मन अख़ज़हु सैहा मिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ मिनहुम मन अग़रक़ना। अल्लाह के भी 4 एटम, अल्लाह के 4 एटम बम हैं। ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह के खजाने भरे हुए हैं। एटम बम का जमाना है, कभी अल्लाह के एटम से पनाह मांगो। अल्लाह के पास एटम बम है, आसमान से पत्थर और हवाएं अल्लाह का एटम बम है। फरिश्ते की चीख अल्लाह का एटम बम है। जमीन में धंसा देना, ये जमीन अल्लाह का एटम बम है। जरा हिल जाए सारा फैसलाबाद अंदर, जरा हिल जाए सारा इंसान अंदर। अल्लाह का एटम बम है। ये बिखरा हुआ पानी, ये पागल मौजे, ये अल्लाह का एटम बम है। लगाम छोड़ दे, सबको उठा के बहा के अपने अंदर ले जाए, मछलियों की ग़िज़ा बना दे। तो अल्लाह पाक का काफिर के लिए कानून छुट्टी, पकड़ के लिए कानून हमारे बददुआएं नहीं है। पकड़ के लिए कानून वो हमारी बददुआएं नहीं है। पकड़ के लिए कानून वो हमारा गाली गलौज नहीं है। पकड़ के लिए कानून दावत है। दावत के लिए नबियों का तबका वजूद में आता है और वो उनको दावत देता है। अब नबी कोई नहीं है तो एक मुसलमानों का पक्का तबका वजूद में लाना पड़ेगा, जो पक्के मुसलमान हो, जो हमारी जैसे ना हो। जो पक्के मुसलमान होंगे उनके लिए अल्लाह का कानून और है। वो क्या है? वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन इज़ तस्तगीथूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। हाँ, पक्के मुसलमान जब हाथ उठाएंगे तो अल्लाह कहेगा फस्तजाब। अल्लाह नहीं कहेगा तुम्मस्तजाब। तुम्मा तो आज हो रहा है। फस्तजाब, तुम कहोगे या अल्लाह, और फौरन जवाब आएगा हाजिर, तुम्हारा रब हाजिर। 1000 फरिश्ते आ रहे हैं, जरूरत पड़ी तो और भी भेज दूंगा। 5 आलाफ भी भेज दूंगा, 3 आलाफ भी भेज दूंगा, जरूरत पड़ी तो और भी भेजूंगा। अभी 1000 आ रहे हैं। जब पक्के मुसलमान होंगे तो अल्लाह का कानून क्या है कि हम तुम्हें इज्जत देंगे। अंतुमुल आलौन, अल्लाह का कानून क्या है? हम तुम्हारी मदद करेंगे। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, अल्लाह का कानून क्या है? तुम हाथ उठाओगे दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह का कानून क्या है? ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, तुम ईमान वाले बन जाओ, मैं क्या करूंगा? जमीन में तुम्हारी हुकूमत कायम कर दूंगा। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम, मैं तुम्हारे दीन को मजबूत कर दूंगा जिसे मैंने खुद पसंद किया है। अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और क्या करूंगा? वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, मैं ये डाकू राज खत्म कर दूंगा। रोजाना अखबार पढ़े कल एक मोबाइल पे कत्ल करके चलते, ओए हाय इतना खून सस्ता हो गया। 10 रुपए पे कत्ल कर दी, गाली निकालने पे कत्ल कर दिया। जब तुम पक्के हो जाओगे तो ये मैं पुलिस कहां खत्म कर सकता? सारे पाकिस्तान की पुलिस मिलकर 5 लाख नहीं बनती है, तो ये 15 करोड़ इंसानों को 5 लाख पुलिस क्या सीधा करे? वो खुद हमारी तरह कमजोर इंसान है। वो रात को कितना कुछ जागेंगे, सारे फैसलाबाद पर कितना पहरा देंगे। वो 70 लाख की आबादी का शहर लाहौर है, 1.25 करोड़ की आबादी का शहर कराची है, 40 लाख की आबादी का शहर फैसलाबाद है। यहाँ कितनी पुलिस आएगी जो हर गली पे खड़ी हो, हर नुक्कड़ पे खड़ी हो? फिर वो भी कमजोर इंसान है, वो सो भी जाएंगे, काबिल भी हो जाएंगे और अपनी बदयांती की वजह से फरोख्त भी हो जाएंगे। पर अगर अल्लाह कहेगा कि मैं अमन कर ला रहा हूँ, अब मैं अमन ला रहा हूँ, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना, तो अब कहां से बदमनी आएगी? अब कौन फसाद मचा सकता है? अब कौन फितने मचा सकता है? सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु मदाइन के गवर्नर, चोरी बढ़ गई, लोगों ने शिकायत की जी चोरी बढ़ गई, तो कागज कलम लाओ। कागज कलम लाया, उस पर लिखा सलमान फारसी अल्लाह के बंदे मदाइन के गवर्नर की तरफ से जंगल के दरिंदों के नाम यह खत है, रात को शुबे की हालत में जिसे देखो उसे चीर फाड़ के खा जाओ। और कहा यह मेरा खत ले जाओ और शहर के दरवाजे के बाहर इसे लगा दो। खत ले जाया गया, शहर के दरवाजे के बाहर गाड़ दिया गया, तो रात को दरवाजे खोल दो, शहर के दरवाजे खोल दो। रात को शेर शहर के अंदर घुस चुके थे। अब अमन अल्लाह लाने वाला है। देखो भाइयों, जब तक इंसान खुद ठीक ना होगा, पुलिस फौज अमन नहीं ला सकती। जब तक अल्लाह का एहसास नहीं होगा, इससे भी ताकतवर हुकूमत वो अमन नहीं ला सकती। कितने कैमरे लगाए जाएंगे? अमेरिका का सिस्टम कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर है। पूरे साल में इतने कत्ल नहीं होते पाकिस्तान में जितने एक दिन में अमेरिका में कत्ल हो जाते हैं।
पूरे साल में इतने कत्ल नहीं होते जितने एक दिन में अमेरिका में कत्ल हो जाते। पूरे साल में इतनी चोरी पाकिस्तान में नहीं होती जितनी एक दिन में अमेरिका में हो जाती है। इससे ज्यादा तो साइंस का इमाम इस वक्त और कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इंसान बनेगा तो निजाम चलेगा, ऊपर वाला चाहेगा तो निजाम बनेगा। ऊपर वाला अमन ले आए तो बदअमनी ना आएगी, वो बदअमनी फैला दे तो अमन ना आएगा। तो पक्के मुसलमानों के लिए अल्लाह का कानून क्या है? तुम ईमान बनाओ, तुम अमल बनाओ, हुकूमत भी दूंगा, ताकत भी दूंगा, खिलाफत भी दूंगा, अमन भी कायम करूंगा, इज्जत भी दूंगा, मदद भी करूंगा, दुश्मन के नरगों से निकालूंगा। ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। दो बातें ना हाथ से जाने देना, एक सब्र, एक तकवा।